बरेली की पास कॉलोनी आशुतोष सिटी में डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय की पत्नी प्रगति वार्ष्णेय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार के तहत शिवा कोचिंग सेंटर में गरीब परिवार के 50 से अधिक बच्चों को कोचिंग दे रही है। प्रगति वार्ष्णेय द्वारा अपने घर पर चलाए जा रहे शिवा कोचिंग सेंटर पर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कई चरणों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चों को सभी विषयों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। प्रगति वार्ष्णेय द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर में उनके पति डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय द्वारा हर प्रकार का सहयोग किया जाता है। शिवा कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने वाले बच्चे इस वर्ष अपने क्लासों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर आने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता को शिवा कोचिंग सेंटर के बच्चों एवं प्रगति वार्ष्णेय व डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटी आपका? माय नेम इज आराध्या वार्ष्णेय। आराध्या वार्ष्णेय, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? आई स्टडी इन व्यास बर्ड स्कूल। कोचिंग कहाँ पढ़ती हैं? घर पे। कौन कोचिंग पढ़ाते हैं आपको? मम्मा। अच्छा, थैंक यू। सेकंड सी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की राणा है। विक्की, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय धौरेरा माफी में पढ़ता हूँ। धौरेरा माफी में जो सरकारी स्कूल है वहाँ आप पढ़ते हैं। हाँ। आप यहाँ कोचिंग मैडम के जो ले रहे हैं, तो मैडम किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं? मैम सब सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, जैसे हमारे में हिंदी, इंग्लिश मैथ है, भूगोल है, इतिहास है और नागरिक शास्त्र है, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इंग्लिश खास तौर से पढ़ाती हैं मैडम? हाँ, इंग्लिश पढ़ाती हैं। कोचिंग का क्या नाम है? कोचिंग का नाम शिवा कोचिंग सेंटर है। कितने बच्चे यहाँ कोचिंग सेंटर में हैं? यहाँ पे करीब 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। बेटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। ये बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? आशीर्वाद ग्लोबल स्कूल। आशीर्वाद। यहाँ कोचिंग आपको कौन सी मैम पढ़ाती हैं? प्रगति वार्ष्णेय। प्रगति वार्ष्णेय पढ़ाती है। क्या आपके स्कूल में भी टीचिंग करती हैं? नो। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आपको? ऑल द सब्जेक्ट। ऑल द सब्जेक्ट। कितने समय से आप यहाँ पर पढ़ रही हैं? 1 ईयर। 1 साल से पढ़ रही हैं। यस। अच्छी पढ़ाई कैसी है बेटा यहाँ पे? अच्छी है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। अभिषेक जी, ये बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एंजल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। अच्छा, यहाँ कोचिंग आपको कौन सी मैम पढ़ाती हैं? प्रकृति मैम। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम है। मैम किस तरीके से पढ़ाती हैं आपको? मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती है हमें। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम जीतू श्रीवास्तव है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? BL अकेडमी। कोचिंग आप कहाँ पढ़ते हैं? आस्तो सिटी। मैम कैसा पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। कोचिंग का क्या नाम है? शिवा क्लास कोचिंग सेंटर। मेरा नाम प्रगति वार्ष्णेय है। मेरे पापा जी का नाम श्री सुरपाल वार्ष्णेय जी है। मेरी माँ का नाम श्रीमती मीना वार्ष्णेय है। हम 3 बहन 1 भाई है मेरा। मेरी छोटी बहनें डॉक्टर एंड इंजीनियर है और साथ में मेरा भाई डॉक्टर है और मेरी भाभी भी डॉक्टर है। हमारा पूरा परिवार जो है इंग्लिश और डॉक्टर से है। मैम, आप जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, किस नाम से कोचिंग सेंटर है? शिवा कोचिंग सेंटर। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? मेरे से 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे किन परिवारों से संबंधित बच्चे हैं? ये सब जो काम जो करती हैं उनकी मम्मियाँ काम करती हैं, उनके बच्चे पढ़ने भी आते हैं। कुछ 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा समझते हैं चीज़ के लिए। मैम, इसमें ये जो बच्चे आपके यहाँ कोचिंग में आते हैं, ये कितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं? तो जितने सुबह पढ़ते थे में से जैसे घर पे रहकर पढ़ते हैं, सभी के एडमिशन हो चुके हैं मेरे यहाँ पर। कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं? सभी कुछ बच्चे मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम में हैं और कुछ हमारे सरकारी में। सरकारी स्कूल। हाँ, और कुछ प्राइवेट। आपके यहाँ जो ये व्यवस्था की गई है, इसमें क्या फीस पे होती है बच्चों से? क्या नॉमिनल चार्ज दिया जाता है? क्या चार्ज? बच्चों को कोई चार्ज ज़्यादा नहीं है, बस उतना लेते हैं जितना मुझे ज़रूरत होता है। मेरे हस्बैंड ही काफ़ी हैं, इनकी वजह से सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ये किताबों वगैरह की व्यवस्था किसी संस्था के माध्यम से होती है या? ये तो बच्चे अपने स्कूल से लेके आते हैं। स्कूल से। मैडम,
कौन कौन से सब्जेक्ट आप इन बच्चों को? ऑल द सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। ज़्यादातर आपका फोकस किस सब्जेक्ट पर रहता है? इंग्लिश पे ज़्यादा रहती इंग्लिश पर। है, स्पीच ज़्यादा कराती हूँ बच्चों की। मैडम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मम्मी पापा के संस्कार से। मम्मी पापा के संस्कार से कि बच्चों को जो है शिक्षित किया जाए। क्या आपकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड ऐसा है जो एजुकेशन क्षेत्र में रहे हों? मेरी मम्मा भी 9 से लेकर इंटर तक पढ़ाती हैं, मेरे पापा भी कॉमर्स पढ़ाते हैं, इंटर से लेकर एम.कॉम तक। अच्छा जी, 60 बच्चे जो आपके यहाँ 50-60 जो बच्चे पढ़ते हैं, ये कई शिफ्टों में पढ़ाती होंगी इनको? हाँ, टाइम जैसे स्कूल से बच्चे अपने आते हैं, अपना लंच दोपहर का लंच करके कपड़े बदल तुरंत अपने यहाँ पे आते हैं। इनका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि तो थोड़ा रात हो जाती है तो समय से निकालना पड़ता है मुझे। मैम, ये जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, ये किस तरीके से आपने तय किया, फैसला किया कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गरीब बच्चे हैं? जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने देखा था कि गरीब बच्चे बहुत घूमते रहते हैं, उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो मेरे जो हाँ मेरे यहाँ काम करती हैं, उन्हीं से उन्होंने हिम्मत दी थी मुझको, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया काफ़ी। मतलब किस क्लास तक के बच्चों को आप? मैं 9 तक के बच्चे पढ़ाती हूँ, 0 से लेकर 9 तक। मेरा नाम डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय है। मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्री सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली में काम करता हूँ। वार्ष्णेय जी, आपकी वाइफ तो यहाँ पर बच्चों को कोचिंग देती है, ये प्रेरणा इनको किस तरीके से मिली कि वो बच्चे जिनका भविष्य खेल में ज़्यादा था और शिक्षा में कम था? एक्चुअली जो गरीब बच्चे होते हैं उनके माँ बाप एफ़र्ट नहीं कर पाते, पैसा दे नहीं पाते, तो हमारा रानू से डिस्कशन हुआ कि भाई तुम पढ़ी लिखी हो, तुम आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनसे अपनी शिक्षा उन्हें दो, जिससे कि विद्या का जो दान है वो सबसे इम्पोर्टेंट। और मेरा जो बेटा है शिवा वार्ष्णेय, ये थोड़ा मेंटली चैलेंज बच्चा है, तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग हमें दुआएं दें, तो हो सकता है ये बच्चा हमारा कहीं से कहीं तक पहुँचे। तो हमारी ये प्रेरणा थी कि भाई तुम अपना विद्या दान दो, जो भी बच्चे हैं। पहले इन्होंने केवल 4 बच्चों से स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में इनके पास 40-50 बच्चे हैं। ये बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं और बच्चों को खाली पढ़ाती नहीं है, उसे संस्कार भी देती हैं कि किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है, कैसे करना है। तो जो बच्चे इनके पास बेसिकली 7-7, 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट में आए थे और 9 तक पढ़ के गए, तो हमारा और इनका यही मानना है कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा पैसा नहीं दे पा रहा है और अच्छी जगह नहीं जा पा रहा है, उसे अच्छी एजुकेशन दें और बहुत नॉमिनल चार्जेस में। ये पैसा का कोई वो नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से ये पढ़ा रही हैं। ईश्वर की दया दृष्टि से सारी चीज़ें सही हैं और हम इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपनी शिक्षा बच्चों को अच्छे तरीके से दें और उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स कराएं, कंप्यूटर्स का भी कोर्स कराएं। ये हमारा आगे का विज़न है। वार्ष्णेय जी, इस तरीके के विचार किससे प्रेरित होकर आपके? देखिए, हाँ, एक्चुअली जब हम लोग इस घर में आए थे, हम 2011 में आए थे, तो एक्चुअली हमारे यहाँ काम करती है एक लेडी है मंजू, वो 2011 में ही लग गई थी, तो ये भी खाली रहती थी। तो एक्चुअली उन्होंने कहा भाभी जी आप पढ़ाना शुरू करो, मतलब बच्चों को पढ़ाओ। तो गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि अब इन्होंने एक बार पढ़ाना शुरू किया, हमने कहा आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो और बच्चों को पढ़ाओ। तो ये प्रेरणा इससे मिली कि जो गरीब बच्चा है, जो बेसिकली पैसे नहीं दे पा रहा है या जो जिसके साथ दिक्कतें हैं, उन्हें ये अपनी सारी शिक्षा दे पा रही हैं। और ये सुबह 10 बजे बैठ जाती हैं और रात को 10 बजे तक पढ़ाती हैं। एक बच्चे पे 3-3, 4-4 घंटे देती हैं, आप ये मान के चलिए। तो ऐसा तो टीचर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि जो इतना समय दे रहा है, अपने घर परिवार को छोड़ देती हैं और ये केवल बच्चों में रम जाती हैं। वार्ष्णेय जी, जो बच्चे यहाँ से कोचिंग लेकर जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस स्कूलों में किस तरीके की है? उनकी स्कूलों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब उनकी क्लास में 1st, 2nd डिवीज़न आ रही है। जो बेसिकली यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल के इनके पास फ़ोन भी आए, व्हाट्सअप भी आए, और उन्होंने कहा कि भाई आपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं और आप ऐसे ही आगे शिक्षा दें। तो जो बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं तो अपनी क्लास में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, 1st, 2nd पोजीशन लेके आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे पब्लिक हों, ये बेसिकली अच्छे से शिक्षा दे रही हैं।